हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम आपको क्लास 10th की एक्सरसाइज 2B चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा। जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4, इनके कई कई पार्ट हैं। तो दो क्वेश्चन हैं लेकिन पार्ट कई हैं। आज देखिए इनको कितने इजी वे में सॉल्व करते हैं। आपको एक एक चीज समझ में आएगी। और जब आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है, बताइए निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब ट्रू एंड फॉल्स बताना है, कौन सा स्टेटमेंट मेरा ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट मेरा फॉल्स है। मतलब सत्य और असत्य कथन जो है वो सत्य और असत्य है। तो देखिए ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो फर्स्ट पार्ट है। ये कह रहे हैं साइन ए प्लस साइन बी। ये देखिए साइन ब्रैकेट में बराबर साइन ए प्लस साइन बी। आपको ये बताना है कि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू बराबर आ रही है। यदि बराबर आ रही है तो सत्य है और बराबर नहीं आ रही है तो क्या होता है, असत्य है। मतलब ट्रू और फॉल्स। बराबर इक्वल आ जाए इनकी वैल्यू तो ट्रू है स्टेटमेंट, और इक्वल नहीं आए तो स्टेटमेंट कैसा है, फॉल्स है। तो देखिए सबसे पहले हम लेंगे इसमें से एलएचएस। एलएचएस क्या है बेटा, साइन ए प्लस बी। अब हम आपको वैल्यू बता चुके हैं। हमने आपको 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन वैल्यू को आपको मैंने फाइंड करना सिखाया है। किस तरह से ज्ञात करते हैं, इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत कुछ मैंने सिखाया है इस वीडियो में, पिछले वाले में। अब देखिए इनमें से कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, यहाँ पुट करनी है ऐसी वैल्यू जिनका वैल्यू अगर इन दोनों को जोड़ के उसकी वैल्यू हम जानते हो। तो हम 30 और 60 ले रहे हैं। कितनी पुट, ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इनको ऐड करने से बन जाएगा 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू हम जानते हैं। ऐसी वैल्यू लेनी है हमें। तो अब देखिए कैसे। साइन ए की जगह कितना, 30 डिग्री, बी की जगह कितना, 60 डिग्री। दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या कहलाएगा बेटा, साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कौन बच्चा बताएगा, बताना जरा। तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। ठीक है। अब हमें निकालना है आरएचएस। आरएचएस क्या है बेटा, साइन ए प्लस साइन बी। यही वैल्यू पुट करनी है जो हमने लेट की है, और कोई नहीं। तो देखिए तो यहाँ की भी साइन ए की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, और साइन बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 60 डिग्री। तो देखिए अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे बेटा। साइन 30 का मान होता है 1/2 प्लस, और साइन 60 का मान होता है √3/2। अब जब हमने इन दोनों को एलसीएम लिया तो 2 एलसीएम आ गया, 2 बन जा 2, 1 प्लस के कितना आ जाएगा, √3। क्योंकि एलसीएम जब सेम आता है तो ऊपर वाली जो डिजिट होती है न्यूमरेटर की वो सेम आ जाती है। तो देखिए ये आया 1, ये आया, ये वैल्यू, ये 1 नहीं आई, इसका मतलब हो गया एलएचएस नॉट इज इक्वल टू आरएचएस। इसका मतलब जो स्टेटमेंट है वो मेरा कैसा है, फॉल्स। स्टेटमेंट स्टेटमेंट फॉल्स है। कैसा है, फॉल्स। ये फॉल्स है। मतलब कथन जो दिया हुआ कथन है, दिया हुआ हुआ कथन असत्य है। इसका मतलब ये है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। और देखिए अगला पार्ट है सेकंड वाला। सेकंड पार्ट है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। मतलब ये कह रहे हैं बेटा कि अगर हम थीटा बढ़ाते चले जाएं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और इससे अधिक अगर वैल्यू लेते जाएं
तो ये वैल्यू अगर हमने साइन थीटा में पुट की, साइन की वैल्यू में पुट की, साइन का जो एंगल बनाया, तो वो भी उसका मान डिफरेंट तरीके से बढ़ता जाता है, इनका कहना है। तो ये बताना है कि ये स्टेटमेंट है वो सही है कि गलत है। तो आपको क्या करना है, तो साइन थीटा दिया है, साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू इंक्रीज करनी है, इंक्रीज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनमें से कोई सी भी दो तीन वैल्यू आप चेक कर लीजिए, उसी से पता चल जाएगा। ठीक है, कि इनकी वैल्यू क्या करना है, इंक्रीजिंग प्रूव करना है, इंक्रीजिंग। क्या ये हमारा जो फंक्शन है, जो हमारी साइन थीटा की वैल्यू है, वो इंक्रीजिंग हो रही है। तो चेक करिए, पुट थीटा इज इक्वल टू, पहले लगाइए 0 डिग्री, तो साइन 0 लगाया, तो साइन 0 की मान कितनी होती है, 0। अब किया पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो साइन लगाते जाइए आप, साइन थीटा की जगह 30 डिग्री लगा दीजिए, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। इससे ये बड़ी आ गई। अगला पुट साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री लगा दीजिए। तो इसी में ही आपको पुट करते आना है, साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। इससे और अधिक आ गई। ऐसे ही साइन पुट करना है, पुट अगली पुट 60 डिग्री कर दीजिए, तो साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये होती है √3/2। इन वैल्यू को आप याद कर लीजिए, पिछले वीडियो में आप इसको तैयार कर लीजिए बहुत अच्छे से, तब आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगने लग जाएंगे। अब बच्चे कह रहे हैं सर कैसे पता चले हमें, कि हम तो रूट वगैरह की वैल्यू पता ही नहीं है सर, हम कैसे छोटी बड़ी समझे। तो देखिए, ये आपने पहले एक वैल्यू निकाली 0, दूसरी वैल्यू देखिए, इससे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, और यहाँ इसको डिवाइड करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 1/√2 को, देखो। तो जब हमारा डिनोमिनेटर में और कोई इरेशनल नंबर होता है, रूट की वैल्यू होती है, तो हम उसका करते हैं परमेयीकरण, और हर परमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं, इसी रूट का अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए, √2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया, √2 का यहाँ किया, तो √2 का 1 का √2 में करेंगे √2, और √2 का √2 में करेंगे तो 2। अब √2 की वैल्यू क्या आती है, 1.414 होती है। ये हमने 2 से इसको डिवाइड कर दो, तो 2 और 2 7 जा 14, 0 2 7 जा 14, देखिए इसकी वैल्यू आ गई है 0.707 आ गई। ठीक, ये मान लो 50 हो गया। अब देखिए इसको भी चेक कर लीजिए, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732 होती है, अपॉन 2। जब इसको भी डिवाइड करिए तो 0 2 8 16, और 2 6 12, 2 6 12, देखिए ये आ गई। तो आप इन वैल्यूओं से महसूस कर रहे होंगे कि 0 आया, 0.50 आया, 0.707 आया, 0.86 आया। देखिए प्रत्येक वैल्यू एक दूसरे से बढ़ती चली हुई जा रही है। इसका मतलब ये मेरा स्टेटमेंट है वो कैसा है, ट्रू है, सत्य है। साइन थीटा की, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा होती, इसको सही कर लीजिए, वृद्धि। ठीक है, ये हो गया। तो अतः, अतः लिख दीजिए, अतः दिया हुआ कथन, दिया हुआ कथन, कथन का क्या कहते हैं, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट कहते हैं। कैसा है, ट्रू है, ट्रू मतलब सत्य है। कैसा है, सत्य है। ठीक है, अब चलिए इसके, इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं आप। अब अगली एक्सरसाइज है, ये अगला पार्ट है, पार्ट थर्ड। वो कह रहे हैं बेटा, थीटा में वृद्धि के साथ साथ क्या कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अभी उन्होंने पूछा था साइन का, अब कह दिया कॉस का। तो देखिए ऐसे ही करेंगे बिल्कुल, कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कौन कौन सी, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन वैल्यू में से लेते चलिए। तो सबसे पहले पुट करेंगे क्या, पहली वाली वैल्यू, थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखिए कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। अब दूसरी वैल्यू पुट कीजिए, पुट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री,
अब लगाइए बेटा cos 30 डिग्री। और cos 30 का मान क्या होता है बेटा, कौन बताएगा जरा बोलना। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है सर। ओके, अब अगली वाली वैल्यू और पुट कीजिए, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पुट कर लीजिए। 45 डिग्री, तो देखिए cos 45 डिग्री, और cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। तो देखिए मैंने आपको तीन वैल्यू पुट करके दिखाई, 1 2 3। अब तीन वैल्यू देखिए बढ़ रही है कि घट रही है, ये देख लीजिए। ये 1 है, कुछ बच्चे तो इसको कहेंगे सर ज्यादा है, ये और ज्यादा है दिख रही है। तो आप क्या करो, इनको पॉइंट में डिनोट कर दो, पॉइंट में, ये तो बन ही रहेगा। अब इसको देखिए, √3/2 को मैं आपको सोल्व करना सिखाऊं। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732/2। दो से इसको डिवाइड कर दीजिए, 0.8, और 2 8 16, 2 6 12, और 2 6 12, देखिए इसकी वैल्यू आ गई 0.866। अब बताइए, ये बन है, ये वैल्यू बन से कम है कि ज्यादा है, ये सर बन से कम है। ओके, इसको भी चेक कर लीजिए। अभी आपको मैंने बताया था √2, क्या जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो √2 का मल्टीप्लाई ऊपर और √2 का मल्टीप्लाई नीचे दोनों में करके, ऊपर वन का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो √2 हो गया, और √2 का √2 में करेंगे तो 2 हो गया। अब √2 की वैल्यू 1.414 लगा दी, अपॉन 2 कर दिया, और 0 पॉइंट डिवाइड कर दो, 2 7 14, और 0 2 7 14, तो आ गया 0.707। तो आप एक चीज देखें, ये बनाया 0.86 आया, 0.70 आया, मतलब ये वैल्यू डिक्रीजिंग हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। डिक्रीजिंग का मतलब हम थीटा में वृद्धि देखिए, थीटा बढ़ा रहे हैं और इसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये कह रहे हैं थीटा में वृद्धि के साथ साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आपने क्या देखा कि थीटा में वृद्धि के साथ साथ cos थीटा के मान में कमी हो रही है, मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीजिंग हो रही है। तो ये कथन कहता है फॉल्स है, फॉल्स। ये कथन कहता है फॉल्स है। स्टेटमेंट दिया हुआ स्टेटमेंट हमारा जो है वो रॉन्ग है, गलत है। ठीक है, तो आप इसको फॉल्स कर लीजिए। बात समझ गए, ओके सर समझ गए। तो चलिए अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। पार्ट है हमारा, अब हमारा जो पार्ट है वो है फोर्थ। फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, फोर्थ, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। मतलब ऑल वैल्यू ऑफ, जितनी वैल्यू होती हैं थीटा की, एंगल जितने होते हैं 0 30 45 60 90, वो वैल्यू इसमें पुट कीजिए, और क्या देखिए प्रत्येक वैल्यू पर ये मान बराबर आ रहा है। अगर बराबर आ रहा है तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा, बराबर नहीं आ रहा है तो स्टेटमेंट हमारा ट्रू नहीं होगा। तो देखिए थीटा बराबर क्या, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इनको लगाते जाइए। अब देखिए स्टेटमेंट क्या है मेरा, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक, अब चेक कर लीजिए क्या ये दोनों स्टेटमेंट बराबर आ रहे हैं। तो पहले पुट कीजिए, पुट पुट द वैल्यू ऑफ क्या, थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो देखिए लगाइए, साइन 0 डिग्री बराबर कॉस 0 डिग्री। साइन 0 का मान क्या होता है, 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1। क्या ये दोनों बराबर हैं, यहीं पर अब हमें आगे करने की जरूरत ही नहीं है। जब यहाँ भी बराबर नहीं आए तो आगे और भी ये कह रहे हैं कि मान बराबर होते हैं, नहीं साहब, प्रत्येक वैल्यू पर बराबर नहीं होते, कुछ वैल्यू पर बराबर होते हैं बस। तो आप लिखोगे यहाँ, केवल ये लिखना है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता है, नहीं होता है। अतः जो स्टेटमेंट है हमारा वो कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों, ये कहने सब बराबर होता है, लेकिन हमने चेक किया बराबर नहीं होता है, तो स्टेटमेंट कैसा हो गया मेरा, फॉल्स हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन का अगला स्टेटमेंट 5। अगला स्टेटमेंट है 5। ये देखिए 5 वाला स्टेटमेंट क्या है,
ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित, परिभाषित का मतलब जानते बेटा, परिभाषित नहीं है। परिभाषित का मतलब होता है नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, मतलब ये वैल्यू मेरे पास डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन है। ठीक है, मतलब नॉट डिफाइन कर दो या अनडिफाइंड कह दो। क्या कह दो? अनडिफाइंड भी कह सकते हैं इसको, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड भी कह सकते हैं। नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड, इसका मतलब है परिभाषित नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? परिभाषित कोई चीज कब नहीं होती? जब किसी की वैल्यू इनफाइनाइट आती है, तब वो परिभाषित नहीं होता है। तो चेक करते हैं, आइए चेक, चेक कीजिए। चेक कैसे करेंगे? देखिए चेक, कॉट ए मेरा ए है, अब पुट करना है क्या? ए इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट कीजिए, तो कॉट 0 डिग्री। अब देखिए, अब कॉट 0 का मान टेबल याद होनी चाहिए। कॉट 0 का मान क्या कहते हैं? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है कॉट 0 का मान? इनफाइनाइट होता है। समझ गए? अब आप कहो सर हमें कॉट की वैल्यू याद नहीं आ पाई है, तो कॉट की वैल्यू नहीं तो टेन की तो याद है। तो आप कहोगे सर हाँ टेन की तो याद है, तो हम क्या करें? कॉट 0 का मान, कॉट को टेन में चेंज कर दो, टेन 0 में। अब टेन 0 का मान जानते हो सर? हाँ जानते हैं। क्या होता है? 0 होता है। अब 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। मैं लगा दिया। अतः ये स्टेटमेंट कैसा है? ये सत्य है, ये ट्रू है। जो अगर ये दिया हुआ जो स्टेटमेंट है वो कैसा है? ट्रू है। ठीक है, कि ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। ठीक है, ये ट्रू है। अब चलिए एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस, अब देखिए एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका फर्स्ट पार्ट। फाइंड द वैल्यू, इन वैल्यू को फाइंड कीजिए। क्या करना है? फाइंड द वैल्यू। क्या वैल्यू है? इन वैल्यू वैल्यू को फाइंड करना है। वैल्यू को अपनी, क्या वैल्यू आएगी देखिए। फर्स्ट, 2 tan² 45, 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। जो हमारे पास जो लिखा हुआ है क्वेश्चन उसको मैंने नोट कर दिया। अब आपको इनकी वैल्यू पता होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है? टेबल, जो दी हुई टेबल मैंने बनवाई है पिछले वीडियो में, वो आपको बार बार देखनी है और बार बार लिखनी है और बार बार दिमाग में फीड हो जाएगी वो। ठीक है, जितनी बार उसको देखोगे उतनी अच्छी तैयार हो जाएगी। तो आपको क्या करना है? मैं यहाँ वैल्यू नोट कर देता हूँ। tan45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? ये भी √3/2 होता है। ठीक है, टेबल से आपको ये वैल्यू मिल जाएंगी। इन वैल्यू को यहाँ कर दीजिए पुट, कर दीजिए साहब। 2 tan 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर लगा है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर लगा है। अब आपको क्या करना है बेटा? देखिए 2 × 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस √3 का स्क्वायर बताइए कितना होता है? 3। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। इससे ये देखो कैंसिल हो गया, 2 बन जा 2, आंसर आ गया आपका 2। ये देखिए, इस तरह से आपको इन सवालों का सॉल्यूशन मिलेगा। आया मजा? आनंद आए होंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसे ही आनंद में पढ़ाता हूँ, ऐसे ही आनंद लेते हुए। किसी बच्चे को कोई सब्जेक्ट में बोरियत नहीं, अपने सब्जेक्ट में तो बिल्कुल भी नहीं। एक एक चीज बहुत क्लियर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास समझ में आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, बहुत बढ़िया तरीके से देखिए। एकदम इसको मैं डाल दूं, तो सब वैल्यू फाइंड करनी है। यहां से लिख रहा हूं cos² 45 डिग्री, 45 को देखो 4 कभी कभी ऐसा बन जाता है, अपॉन sec 30 डिग्री
प्लस कोसेक 30 डिग्री। ये देखिए, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करें। कॉस 45 की वैल्यू लगा दो, कितनी होती है बेटा, 1/√2 होती है सर। यहाँ भी देखो कॉस स्क्वायर है, यहाँ भी कोई स्क्वायर में वैल्यू है कि नहीं है। अरे ये देखो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि स्टेटमेंट हमारा जो सही लिखा है क्या नहीं लिखा है, ये चेक कर लेते हैं थोड़ा सा इस बुक से। इस बुक में ही, बुक का ही क्वेश्चन है और ये है कॉस 45। स्क्वायर नहीं है बेटा, यहाँ पर क्या है, स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है। देखिए ये वाला स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो आप यहाँ स्क्वायर नहीं लगाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं है। ओके, तो कॉस 45 अपॉन सेक 30 प्लस के कॉसेक 30 अपॉन, इन वैल्यू को मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूँ। कॉस कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/√2। सेक 30 की वैल्यू, सेक 30 क्या होता है, कॉस 30 का उल्टा होता है, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, 3/√3/2, उसका उल्टा 2/√3। और कॉसेक 30 की वैल्यू लिख दीजिए, ये किसका होता है, साइन 30 का उल्टा होता है, साइन 30 का। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है कि सर 1/2 होती है, तो ये कितनी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2। देखो भाई इन वैल्यू को मैंने नोट कर दिया है, अब आपको नकल करनी है, वैल्यू यहाँ पुट करनी है। तो देखिए सेक सेक 30 की वैल्यू कितनी है, 2/√3 प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू देखिए कितनी है, 2। अब आपको सॉल्यूशन देना है, क्या करना है, 1/√2 तो ऐसे ही लिखा जाएगा अपॉन, ठीक है। यहाँ इनका एलसीएम ले लीजिए √3 आपने एलसीएम ले लिया, इसका 1 मान लीजिए, तो कितना आएगा, 2 प्लस के 2√3 आ जाएगा। अब कितना, 4 स्टेटमेंट हो गए, 4, 1 2 3 4। आपको इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है और इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, देख लीजिए। ओके, अब आइए आगे, तो 1 × √3 अपॉन √2 और 2 प्लस √3, 2 प्लस 2√3। ये देखिए इनका कर दिया मल्टीप्लाई। अब आपको क्या करना है, देखिए इधर से पहले √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आएगा अपॉन, इस √2 का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो √2 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, 2√2 हो गया, प्लस √2 का 2√3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√6 हो जाएगा, 2√6 हो गया। अब आपने जब इतना मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब आपको यहाँ से कॉमन नजर आ रहा होगा, कुछ कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है, 2 और 2 कॉमन नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ से आने के बाद अब इन वैल्यू को उठा दीजिए, लगा दी हमने, तो देखो ऊपर तो है √3 अपॉन, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया √2 प्लस के √6 हो गया। ये देखिए, अब आपको मैं बता रहा हूं कि जब √2 और रूट दोनों संख्याएं या एक संख्याएं रूट में हो, तो हम यहाँ पर करते हैं हर परमेयीकरण कर देते हैं, क्या कहते हैं, हर परमेयीकरण, इसको रेशनलाइज कर देते हैं, ठीक है। रेशनलाइज करते कैसे करते हैं रेशनलाइज, तो देखो बेटा हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर देंगे अंश और हर में, तो यहाँ लिख देंगे मल्टीपल बाई मल्टीपल मल्टीपल बाई, ठीक है, मल्टीपल बाई कॉन्जुगेट, मल्टीपल बाई कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, √2 प्लस रूट रूट प्लस का हो जाएगा माइनस, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया, मल्टीपल बाई द कॉन्जुगेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये शॉर्ट में लिख दिया, एन का मतलब न्यूमरेटर और डी का मतलब डिनोमिनेटर। और हिंदी में अगर लिखना चाहो तो लिखोगे अंश और हर में हर के संयुग्मी, हर के संयुग्मी क्या आ जाएगा, √2 माइनस √6 का गुणा, गुणा करने पर, देखिए ये है इसका प्रोसेस। तो इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, तो √3 इसको तो ऐसे ही लिख लो जैसा हमारा गिवन है क्वेश्चन। अब इसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई √2 माइनस √6
ऊपर और √2 माइनस √6 का नीचे। देखिए दोनों जगह मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे देंगे। देखिए सॉल्यूशन कितने इजी वे में, √3 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 का 2 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे, √6 हो गया सर। √3 का √6 में करेंगे तो कितने हो गए, 18 हो गए सर, अपॉन 2। यहाँ देखिए, यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, एक में प्लस है और एक में माइनस है, दोनों संख्याएं सेम है ए और बी। तो क्या होती है आइडेंटिटी, माइनस वाली संख्या का वो स्क्वायर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, स्क्वायर, वर्ग। तो √2 का देखो वर्ग कर दिया, माइनस √6 का वर्ग कर दिया। अब जब आपने इतना कर लिया तो इतना करने के बाद इसको तो ऊपर ऐसे छोड़ दो, 6 माइनस √18 अपॉन, या 18 के फैक्टर कर दो, क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा। ये आपको मैं बता चुका हूँ कई बार, इसके फैक्टर करेंगे एक पेयर बन जाएगा, पेयर बन के बाहर आ जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, सर बता दो थोड़ा सा। तो जैसे √18 लिखा है, इसके फैक्टर कर दो, 2 इंटू 2 3, 3 इंटू 3, 2×3 6, 6×3 18। अब देखो 3 का पेयर बन गया, ये बाहर आ जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बना वो अंदर रह जाएगा। ये है इसका प्रोसेस, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, ओके सर समझ ली। जब आपने बात समझ ली तो बेटा यहाँ आ जाओ। अब यहाँ स्क्वायर कर दो, √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2, और √6 का कितना होता है, 6। अब इसको आगे से मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ से, यहाँ से आने के बाद यहाँ से। अब देखिए ऊपर आ गया 6 माइनस 3√2, और यहाँ कितना आ जाएगा, इसको और यहीं कर लो, लाइन वाइन खींचने की क्या जरूरत है, यहीं कर लो थोड़ा सा, √6 माइनस 3√2 अपॉन, 6 में से दोगे कितने बच्चे, 4, और 4 का 2 में मल्टीप्लाई कितना हो गया, -8। अब यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, जैसे ही आप माइनस चिन्ह कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 3√2 पहले आ जाएगा, माइनस √6 आ जाएगा, अपॉन -8 आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल। तो आपका जो फाइनल आंसर हो गया वो हो गया 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये देख, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए, फाइनल आंसर नहीं, अच्छा दिख नहीं रहा ये बेटा, दिख नहीं रहा, ओके। तो इसको थोड़ा सा और ऊपर लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसका फाइनल आंसर, 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। ये देखिए फाइनल आंसर है, यहाँ से ये वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये कर दिया मैंने रफ। और रफ करने के बाद इसका क्वेश्चन जो नंबर है वो थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट देखिए, ये भी बहुत अच्छा पार्ट है। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cos x 60 डिग्री अपॉन sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45 डिग्री। अब देखिए आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन गिवन है यहाँ इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो कैसे करते हैं, वैल्यू सबकी वैल्यू मैं नोट कर दे रहा हूँ। sin 30 डिग्री इजिकल टू 1/2, फिर आता है tan 45 डिग्री इजिकल टू 1, cos x 60 डिग्री, इसका कितना हो जाता बेटा, cos x 60 का, ये sin 60 का उल्टा होता कितना होता है, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2√3/2, तो 2/√3 हो जाएगी ये। अब देखिए sec लिख दो, sec 30 का भी मान लगाना है यहाँ, sec 30 की वैल्यू क्या होती है, ये भी 2/√3 हो जाएगी। क्यों, sec 30 हमने लिखवाई है। अब sec 30 अगर मुझे नहीं याद है तो मैं तो इसको रेसिप्रोकल कर देता हूँ, इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/cos 30, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, उसका जस्ट उल्टा कर देते हैं तो 2/√3 होता है। अब देखिए cos 60 की वैल्यू ये होती है 1/2, और cot 45 की वैल्यू ये होती है 1। इतनी वैल्यू मेरे को यहाँ पुट करनी है।
तो जो बच्चा इन वैल्यू को पुट करके फिर सॉल्यूशन देना, तो देखिए सबसे पहले साइन 30 1/2, टेन 45 1, कोसेक 60 देखिए लिखी हुई है 2/√3 अपॉन सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉट 45 की वैल्यू 1। आप देख रहे हैं जो वैल्यू ऊपर है वही वैल्यू नीचे है, थोड़ा साइन का डिफरेंस है बस। अब क्या करना है आपको, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, पहले इसको 1 मान के इसको सॉल्व कर लो, इसको भी 1 मान के सॉल्व कर लो, तो ऊपर एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 2√3 एलसीएम आ जाएगा। तो 2 से 2 कट गए, कितने आ जाएंगे यहाँ √3 प्लस 1 का डिवाइड किया, ये 1 है ठीक है, ये अपॉन 1 है, तो 1 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 माइनस √3 से रूट कट के 2 2 जा हो गया 4 अपॉन, यहाँ लगा दीजिए इसको। अब देखिए इसको भी एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 2√3, √3 से √3 कट के कितना आ गए 4, 2 से 2 कट के कितना आ गया बेटा √3 प्लस 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3। ये देखिए स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, ये इतना इतना है, ये अलग है, ये मान चल रहे हैं, हर स्टेप बाय स्टेप चल रहा है ठीक है। आप इसको ये बराबर ना समझ लें कि ये है बराबर के हैं ये चीज। अब देखिए √2√3 से 2√3 कैंसिल, 2√3 और √3 ऐड कर दो, कितने हो गए 3√3, ये कितने रह गए बेटा 4 अपॉन, इनको भी ऐड कर दो 4 प्लस 2√3 और √3 कितने हो गए 3√3। ये देखिए अब आपको क्या करना है, ये 3√3 -4 है, तो ये 3√3 प्लस 4 लिख दो इनको, 3√3 प्लस -4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब इसको सॉल्यूशन करना है, क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है, यहां से आइए, यहां से करने के बाद यहां आ जाइए। अब देखिए ये वाला स्टेप मैं ऊपर नोट कर रहा हूं, 3√3 -4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब देखिए इसको कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई, इन वैल्यू को अब मैं मिटा दे रहा हूं, इनको इरेज कर दिया मैंने। अब देखिए अब कॉन्जुगेट करना आपको मैंने सिखाया, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बेटा, इसका कॉन्जुगेट देखिए 3√3 और प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -4 अपॉन 3√3 -4। आप यहाँ 9 नोट कर लेना, लाइन को क्या नोट करोगे कि अंश और हर में हर के संयुग्मी का गुणा करने पर, या मल्टीपल बाय द कॉन्जुगेट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो देखिए ये कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब हम इस कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, देखिए ये ऊपर देखिए दोनों डिजिट सेम है, हाँ सर सेम है, √3 -4 का होल स्क्वायर कर दो अपॉन, एक में प्लस एक में माइनस है, डिजिट सेम है, तो फॉर्मूला आपको मैंने बताया कि जब एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में अगर माइनस हो तो हम माइनस वाले ब्रैकेट का जो दोनों संख्याएं होती हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए ये माइनस वाला है, इनकी दोनों डिजिट का स्क्वायर कर दो, ये देखिए -2 का स्क्वायर कर दो ठीक। अब इनका स्क्वायर आप जानते हो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है फर्स्ट का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 9 3 हो गए 27 प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 3 12 12 दूनी 24 24√3, ये आपको आना चाहिए। ये इसका स्क्वायर कर दो, 3 तरह का 9 9 27 -2 का वर्ग कितना हो गया 4, देखिए ये। अब इनको ऐड कर दो, 7 और 6 13, 2 1 3 हो गए 4 43 माइनस के 24√3 अपॉन 7 में से 4 के क्या बचे 3, और ये कितना हो गया 2, 7 में से 4 गए क्योंकि 3 3 9 27 हो गया, और 2 का 4 है बेटा, यहाँ पे 4, यहाँ कितने हैं यहाँ 4 है, यहाँ 2 लिख गए। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, तो 16 को माइनस 7 में से 6 के क्या बचे 1, और 2 में से क्या है 1। ये आपका फाइनल आंसर आ गया, कितना आ गया फाइनल आंसर। तो आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट में बताएं, शायद आपको बिल्कुल एकदम बढ़िया सा समझ में आया होगा। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट आपको करवा दिए हैं, अभी कुछ पार्ट और शेष हैं,
तो उनको मैं अगली वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा। आपको आशा करता हूँ अच्छा समझ में आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करते रहिए। और मुझे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और इम्प्रूवमेंट करूँ। इसमें थोड़ा सा और अभी डेकोरेशन करना है इसमें लाइट वाइट का। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।